नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज से कुछ समय पहले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने पहलवानों के समर्थन में आकर उन्होंने कहा था कि बृजभूषण सिंह को खींच के लाएंगे। आपको बता दूं कि गुंडा के एक जो है, मेरे ख्याल से वो माफिया ही होंगे, बृजभूषण के गुर्गे ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, फेसबुक पर ट्वीट किया। उसने लिखा है, जिसका नाम है धीरेन्द्र सिंह। आपको बता दूं, ये लिखते हैं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, तुम में दम नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम गुंडा आ जाओ और एक भी सिंह को तुम खींच कर ले जाओ। इस तरीके से वो तमाम अपशब्द का प्रयोग किए हैं, उसमें गालियां भी लिखे हैं। लेकिन मैं सिंह साहब आपको बता दूं कि एक रेखा खींच लेना, रेखा, ठीक है। अगर जिस दिन हमारे समाज के लोग जो है ना, संविधान और लोकतंत्र को वो भूल गए ना, उस दिन तुम्हारी औकात पे बात छोड़ दो। तुम्हारे आजा पुरखा जितने भी लोग होंगे ना, सबकी औकात ठिकाने लगा देंगे हम। एक लकीर खींच लेना, वहीं पे हमारे भी समाज के लोग खड़े होंगे और तुम लोग भी खड़े हो जाना। अगर तुम्हारी छट्टी का दूध नहीं याद दिला दिए ना, तो मर्द की पैदाइश नहीं, बहुजन समाज की पैदाइश नहीं। तुम सिर्फ, तुम्हारा काम है कुत्तों की तरह भूकना, और हमारे चंद्रशेखर आजाद का काम है शेरों की तरह गरजना। आज वो महिला पहलवानों के समर्थन में खड़ा है। वो देश की बेटियां जो हमारे देश की एक गौरव हैं, वो बेटियां जो हमारे देश का सम्मान बढ़ाई हैं, आज उन्हीं बेटियों के साथ इस तरीके से अत्याचार हुआ। तुम लोग हिंदू हिंदू चिल्लाते हो, और जब हिंदू बेटियों पे अत्याचार होता है, दिल्ली के अंदर घसीटा जाता है, बीजेपी की सरकार होती है, तो तुम्हारा जो हिंदू वाली जो बात होती है, तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाती है। तब तुम्हें हिंदू नहीं काम आता है। और जब हमारे समाज के कोई भी हुआ, साथियों, हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, देश की कोई भी बेटी हो, अगर अत्याचार होता है तो हम लोग किसी के जात और किसी के धर्म को लेकर नहीं चलते हैं। हम लोग देश का नाम लेकर चलते हैं। अगर वो बेटी है तो वो देश की बेटी है। महिला पहलवान, एक बार भी बहुजन समाज का उन्होंने जिक्र नहीं किया होगा, बाबा साहब का उन्होंने जिक्र नहीं किया होगा, डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन फिर भी हम उनके सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। भीम आर्मी अपने दल बल से उनके साथ खड़ी हुई है। तुम तो एक गुंडे को बचाने में लगे हो, और हम जिन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा हुआ है। तो तुम्हारे में और चंद्रशेखर आजाद में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम बात कर रहे हो, इस साथियों, मैंने इतना शब्द इनको बोला तो हो सकता है मेरे ऊपर जो है झूठे मुकदमे लग जाए, झूठे केस हो सकती है, झूठे जेल में डाल देंगे। लेकिन ऐसे लोग जो है इस तरीके से बोलते हैं, तो इनके लिए ना कोई जेल है, ना कोई मुकदमा, कुछ भी नहीं है। बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया, वो चाहे गुंडा रहे, चाहे माफिया रहे, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बीजेपी में नहीं है, तो आप अगर एक मुर्गी को भी काट देते हैं ना, उसके लिए भी आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो मैं इनसे इतना कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है चंद्रशेखर आजाद को की औकात देखना, अपने बाप को भेजना। अगर तुम्हारे बाप नहीं होंगे तो और किसी को भी भेज देना, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद की औकात देख लो। और जिस दिन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कुछ भी हुआ ना, एक बाल तक उखड़ गया ना, उस दिन पूरे देश में कयामत आ जाएगी, ये याद रखना। 2 अप्रैल और कोरेगांव को एक बार पढ़ लेना कि हमारे समाज के लोगों ने क्या किया था। धमकियां हम नहीं देते हैं, हम लोग इस देश के लोकतंत्र का और संविधान का हम सम्मान करते हैं। अगर हमें कानूनी हम प्रक्रिया करेंगे। अगर कानून से हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि इस देश में अभी भी लोकतंत्र और संविधान जिंदा है। तुम्हारे जैसे भड़वे लोग जो है संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारा समाज जो है इसको खत्म नहीं होने देगा।
तो आप सभी को मेरा जय भीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जरूर शेयर करियो, ताकि इसको औकात पता चले बहुजन समाज की कि कितनी औकात है बहुजन समाज की। तो आप सभी को मेरा